माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित मामले की कल दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है। उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। अभ्यर्थियों के द्वारा जो डीएलएड कैंडिडेट थे उनके द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है कि 25 नवंबर 2021 का जो जजमेंट दिया गया था उस आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को इसमें पात्र ना माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तब तक जो हाईकोर्ट का फैसला था, जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला था, उसको कैंसिल नहीं किया था, उसको रद्द नहीं किया था या फिर उस पर स्टे नहीं लगाया था। यानी कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी समय हाईकोर्ट में चैलेंज हो चुका था। चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, कोई भी अंतरिम रूप से फैसला नहीं आया था, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर फाइनल हाईकोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया था। और अब चूंकि फैसला आ चुका है, इसलिए अभ्यर्थियों ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें अंतिम जो सुनवाई हुई थी वो 14 सितंबर 2023 को हुई थी। 14 सितंबर 2023 की सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के जो बीएड के वकील थे उनसे ऑनरेबल कोर्ट जो थी वो नाराज दिख रही थी, जो कि इनके कोर्ट ऑर्डर में भी बातें मेंशन की गई हैं। क्योंकि जो डीएलएड के वकील थे श्री विज्ञान शाह जी, जो कि जोधपुर हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक डीएलएड का पक्ष रख चुके हैं, उन्होंने ये अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट में जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में सभी राज्यों को आमंत्रित किया था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी या फिर एजुकेशनल बोर्ड जो होते हैं उनके लेवल पर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपना पक्ष आकर के रख सकती है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती रनिंग में थी। उस समय अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया जाता है तो जितनी भी पेंडिंग्स थी और जितनी भी रिट पिटिशंस थी इन सब के मामले में से जुड़े हुए जो कि इससे कनेक्टेड थे, उन सबको ऊपर दिए गए फैसले के अधीन कर दिया। और साथ ही साथ जो अक्टूबर में सुनवाई हुआ था, जिसमें ये मध्य प्रदेश से संबंधित जो बीएड के कैंडिडेट थे आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे, उनका जो आईए था वो भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दिया गया, यानी 11 अगस्त 2023 के फैसले के अधीन कर दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझिए कि जो बीएड कैंडिडेट मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे, उनका जो अभ्यर्थन था वो भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन हो गया 11 अगस्त के। ठीक है, अब 11 अगस्त को जब फाइनल जजमेंट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जितने भी पेंडिंग्स थे, चाहे वो आईए वाले हों या फिर रिट पिटिशन वाले हों, सब कुछ ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से कंप्लीट कराया जाए। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और चूंकि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे, यानी कि शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। उसके बाद से जब ये मामला हाईकोर्ट में सुना जाने लगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, तो जो डीएलएड की तरफ से वकील थे वो सुप्रीम माननीय जबलपुर हाईकोर्ट को अवगत कराते हैं कि जो यहां पर आईए दाखिल करके अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं 28 अगस्त 2023 को, ध्यान से समझिए, जबलपुर हाईकोर्ट में 14 सितंबर से पहले 28 अगस्त 2023 को सुनवाई हुई थी, जिसमें जो बीएड कैंडिडेट थे वो आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं, जिसमें 2 आईए था। देखिए आप अपने जजमेंट पर भी देख पा रहे होंगे इसके बारे में, जिसमें पहले आईए में 7 और दूसरे आईए में 787 पर्सन थे। अब ये 7 और 787 जो रिस्पेक्टिवली 2 आईए में आए हुए हैं 28 अगस्त के 2023 के हियरिंग में, उनमें कुछ कैंडिडेट जो बीएड कैंडिडेट थे वो बिल्कुल कॉमन थे, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो अभ्यर्थन था वो अधीन कर दिया था अपने फैसले के, और 11 अगस्त को फैसला आ गया कि ये अपात्र घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पर जो श्री विज्ञान शाह जी हैं, जो कि डीएलएड के वकील थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये कहा कि जब ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, क्योंकि यहाँ के बीएड कैंडिडेट इस भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं और वहाँ से चूंकि वो हार चुके हैं, इस वजह से हाईकोर्ट भी इनके पक्ष को सुनने के लिए सुना ही नहीं जाना चाहिए हाईकोर्ट में, ये उनके द्वारा कहा गया। क्यों नहीं सुना जाना चाहिए? क्योंकि ये मामला ऑलरेडी निस्तारित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यही बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख चुके हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष को नकार दिया है शिक्षक भर्ती से संबंधित। इसी बात को लेकर के ऑनरेबल जबलपुर हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं अपना कड़ा रुख अख्तियार करती है, और जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे उनको ये कहती है कि ध्यान से देखिएगा क्या मेंशन किया गया है, एज सच ए वीक टाइम इज ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल फॉर इंटरविनर्स इन आईए नंबर
78 ऑफ 2023 एंड 3343 ऑफ 2023 टू एक्सप्लेन एज टू वाई ऑर्डर डेट 28 अगस्त 2023 अलाउिंग द सेड एप्लीकेशन बी नॉट रिकॉल्ड। ध्यान से समझिएगा, जबलपुर हाईकोर्ट ये कह रही है कि 28 अगस्त 2023 इस दिन जो बीएड के कैंडिडेट थे जो आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे, जो इनका सीरियल नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपका पक्ष ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है और आप फिर अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने आए हैं, तो इस मुद्दे से आपने अवगत क्यों नहीं कराया, हाईकोर्ट को आप अंधेरे में क्यों रखे। ये बात तो डीएलएड के वकील के द्वारा बताया गया कि ये इनका मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है, क्योंकि ये आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इसी बात पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख तैयार करते हुए ये कहा कि आपको एक हफ्ते का समय दिया जाता है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि 28 अगस्त 2023 को जब आपको अलाउ किया गया, मतलब कि बीएड कैंडिडेट को हाईकोर्ट ने अलाउ किया कि हाँ आप भी आकर के अपना पक्ष रखिए, तो क्यों ना आपको अलाउ करने के फैसले को फिर से रिकॉल कर लिया जाए, यानी उस फैसले को वापस क्यों ना ले लिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट ये करिए कि हम आपका पक्ष क्यों सुने, इसके लिए आपको एक हफ्ते का समय दिया जाता है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि कल की सुनवाई में ये जो बीएड के कैंडिडेट के वकील होंगे वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि आखिर इनका पक्ष क्यों सुना जाना चाहिए, क्योंकि इनका पक्ष तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। साथ ही साथ लास्ट पैरा में आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2023 यानी कल के दिन इस केस को फाइनल डिस्पोजल के लिए तय किया गया है। कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ अगर डीएलएड की जीत होती है तो वहीं दूसरी तरफ बीएड के लिए बहुत मायूसी वाली खबर होगी, क्योंकि यहां पर बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इन सभी मामले में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और अगर बीएड के फेवर में फैसला आता है तो ये उन राज्यों के लिए रास्ते खुल जाएंगे जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, जहां पर अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और वहां जैसे स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए बात कर लीजिए, स्पेशली आप हिमाचल प्रदेश के लिए बात कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जो बीएड कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो वहां पर अभ्यर्थी बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। वो सभी सिस्टम में है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बातें चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश का जो फैसला होगा वो काफी हद तक छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करने वाला है। कल के कोर्ट अपडेट के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।